तो लास्ट एपिसोड में हमने नंबर वन और ली की फाइट देखी थी, जहां पर वो फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और हमने देखा था कि नंबर वन ने काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में कहा था कि मैं यहाँ पर इजीली तुम्हें डिफीट कर दूंगी, तुम मेरे सामने छोटे बच्चे की तरह हो। और इसी के बाद ली ने भी यहाँ पर उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी के बाद हमने देखा था कि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को अपनी अपनी यहाँ पर लेग्स में भरने लग गई थी। और इसी के बाद हमने देखा था कि उसने यहाँ पर अपने लेग में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड कर दिया था, यानी कि वो यहाँ पर अपनी लेग के चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी की वेव को जनरेट कर ली के ऊपर मारने वाली थी। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं भी यहाँ पर इसके इस अटैक से डॉच नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी के बाद हमने देखा था कि उसने यहाँ पर ली के ऊपर कंटिन्यूअस किकिंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि काफी ज्यादा फास्ट थी। और हमने देखा था कि ली यहाँ पर उसकी इस किक से डॉच नहीं कर पाया था और उसके ऊपर काफी सारी किक्स लग गई थी। और यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक से ली यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी उस ब्लास्ट के अंदर में से हमें दिखाया जाता है कि ली यहाँ पर बहुत मुश्किल से बचकर बाहर आता है। और ली यहाँ पर अभी भी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली था वो अभी भी यहाँ पर खाली उसके अटैक से डॉज कर रहा था और उससे मार खा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ली को वो एक भी मौका नहीं दे रही थी खुद के ऊपर अटैक करने का। तो यहाँ पर ली बिल्कुल भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। ली कहने लगता है कि ये बंदी सही में काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी यहाँ पर पावर लेवल मेरे बराबर ही है और इसकी स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब कुछ मेरे बराबर है। इसीलिए हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर उसका सामना नहीं कर पा रहा था और ली को यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से घायल करे जा रही थी। और यहाँ पर ली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि ली पर वो कंटिन्यूअस अटैक कर रही थी। और इसी के बाद हम देखते हैं वो ली से कहने लगती है कि तुम मेरा सही में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी किकिंग से ली के पैरों पे भी अटैक करने लगती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सभी लोग कहने लगते हैं कि हमने देख लिया यहाँ पर नंबर वन ही चैंपियन है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर नंबर 6 के फैंस थे, यानी कि नंबर 6 पर दाव लगाए थे, वो सभी लोग कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम यहाँ पर र्यूइन को भी देखते हैं जो कहने लगती है कि नंबर वन की पावर सही में काफी ज्यादा है, मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि नंबर 6 नंबर वन से काफी ज्यादा अच्छी है। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो नंबर वन होती है वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल किक से ली के ऊपर अटैक कर देती है। और वो यहाँ पर अब इस किक का यूज ली को जान से मारने के लिए कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर इस किक के लगने के बाद भी यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए तैयार था, क्योंकि यहाँ पर ली को इस नॉर्मल किक से कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कर रखी थी कि उसको यहाँ पर ऐसी नॉर्मल किक से कुछ भी नहीं होता। इसी के बाद हम देखते हैं ली नीचे गिर रहा होता है, तभी ली कहने लगता है कि तुमने तो यहाँ पर अपनी पावर्स को दिखा दिया। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर नंबर वन कहने लगती है मुझे तो सही में लगा था कि तुम यहाँ पर एक मेरे अपोनेंट होगे, वर्दी अपोनेंट होगे, लेकिन यहाँ पर तुम भी मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, तुम भी मेरे सामने कमजोर हो। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अपनी पावर्स का यूज किया है, अब तक यहाँ पर मैंने तुम्हारे ऊपर एक भी अटैक यूज नहीं किया अपना, और मैं यहाँ पर अब दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसी के बाद हम देखते हैं उसके चारों तरफ से यहाँ पर उसका रेड कलर का ऑरा बाहर आने लगता है, जो कि यहाँ पर उसकी फिनिक्स और उसका सन फोर्स था। और यहाँ पर उसका सन फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके आसपास कोई भी नहीं टिक पा रहा था। ली कहने लगता है कि अब यहाँ पर तुम देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और यहाँ पर मेरी पावर का सामना करने के बारे में सोचो। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर अपने ऑरा को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि वो लड़की भी यहाँ पर उसके ऑरा को नहीं संभाल पा रही थी। ली कहने लगता है अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी रियल पावर कितनी ज्यादा है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर फोर्थ पैलेस मास्टर का स्टूडेंट था वो कहने लगता है कि इस बंदे के पास तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ और ऑरा है, इसके ऑरा का सामना करना उस बंदी के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नामुमकिन है। तभी यहाँ पर र्यूइन कहने लगती है तुम देख लो यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर अभी भी जीत सकता है नंबर वन से, और अब तो मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पर नंबर वन उस बंदे से जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर वन को वो बंदा बहुत बुरी तरीके से घायल कर रहा है और नंबर वन की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो उस बंदे के सामने खड़ी भी नहीं रह पा रही, वो यहाँ पर 2 मिनट भी उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकती। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर नंबर वन होती है वो कहने लगती है सही में यहाँ पर तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम भी यहाँ पर इस टाइम पे मेरा सामना नहीं कर सकते। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली के ऊपर अटैक करने लगती है, वो ली के ऊपर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक्स को यूज करने लगती है, जिससे यहाँ पर वो पूरी जगह भी सटर होने लगती है। लेकिन यहाँ पर ली कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इन सब चीजों से मुझे नहीं रोक सकती। और इसी के बाद यहाँ पर वो अपने एक पावरफुल पंच को तैयार करने लगता है, जिसमें यहाँ पर उसने सन फोर्स का काफी ज्यादा अमाउंट कैरी कर रखा था और वो पंच काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि यहाँ पर जैसे ही उस लड़की को लगता है तो वो लड़की यहाँ पर तुरंत ही शांत बैठ जाती है। और हम देखते हैं अब यहाँ पर वो लड़की कुछ भी नहीं कर पाती। ली यहाँ पर इसी के साथ उसके ऊपर अपने एक और पंच को मार देता है और ये पंच में उसने इस बार दुगनी एनर्जी अपनी दुगनी ताकत से किया था। और यहाँ पर ली का ये पंच पहले पंच से काफी ज्यादा पावरफुल था और इस पंच के लगने के बाद जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर तुम्हारे पंच को क्यों सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर मेरी बॉडी तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल थी, उसके बाद भी मैं इस पंच को सर्वाइव नहीं कर पाई। इस पंच को देखकर यहाँ पर मिस र्यूइन भी शॉक हो जाती है और कहने लगती है ये किस टाइप का पंच है
जो कि यहाँ पर इस बच्चे ने इसके ऊपर मारा, जिसके बाद यहाँ पर नंबर 1 खड़ी भी नहीं हो पाती और यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो मर चुकी हो, लेकिन हमें पता चलता है यहाँ पर वो मरी नहीं है। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे कहने लगते हैं कि हमें तो नंबर 1 को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो यहाँ पर इस बंदे से हार जाएगी, लेकिन इस बंदे ने फिर भी उसे हरा दिया। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद नंबर 1 अपने मुँह से खुद कहने लगती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ पर मैं इस मैच को हारूँगी। इसी के बाद ली कहने लगता है तुम यहाँ पर आराम करो, जब अगली बार मैं तुमसे फाइट करूँगा तो उसमें मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर ली कहने लगता है अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। और इसी के बाद हम देखते हैं वो कहता है कि अब मैं जबकि इस कॉम्पिटिशन को जीत चुका हूँ तो यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर मुझे मेरा इनाम दे दें। इसी के बाद हम देखते हैं ऊपर से एक अनाउंसमेंट होती है कि जो नंबर 6 है वो यहाँ पर इस मैच को जीत चुका है पूरी तरीके से। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो होस्ट होती है वो यहाँ पर सभी लोगों के लिए ये अनाउंस कर देती है कि यहाँ पर जो नंबर 1 है उसको नंबर 6 ने हरा दिया है, इसीलिए पूरे कॉम्पिटिशन का विनर नंबर 6 है। और इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर रूइन होती है वो ली की तरफ उस सारी पोटली को फेंक देती है जिसमें यहाँ पर उन 8 के 8 लोगों का सामान रखा हुआ था। और इसी के बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये सामान इतने इजीली दे दिया, क्योंकि यहाँ पर ली इन लोगों से फाइट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर नंबर 4 पैलेस मास्टर का स्टूडेंट था वो कहने लगता है क्या मैं तुमसे यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि तुम किस पैलेस मास्टर के स्टूडेंट हो और तुम्हारा क्या नाम है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ली उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, जब तक यहाँ पर मेरे मास्टर की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं किसी को भी अपने पैलेस मास्टर का नाम और नंबर नहीं बता सकता। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर कहने लगता है तुम्हारी एज क्या है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रूइन कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर वो बंदा तुम्हें कुछ भी बताएगा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा, बस वो यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती कर चला गया है और तुमने भी यहाँ पर उस बंदे से अपनी अच्छी बेइज्जती करवा ली है, इसीलिए यहाँ पर अब तुम शांत हो जाओ। इसी के बाद हम देखते हैं रूइन उससे कहने लगती है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी नहीं बोलना है अब। इसी के बाद हम देखते हैं वो बंदा तो यहाँ से जा चुका था, यानी कि ली यहाँ से जा चुका था, बस अब इन्हीं सभी के बीच में यहाँ पर ये बात चल रही थी। तभी रूइन कहने लगती है कि सही में वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं वी के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर यान फेंग होता है वो ली के पीछे आ रहा होता है और ली से कहता है कि तुमने अंदर चल रहे कंपटीशन को जीत लिया, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है, मुझे नहीं लगा था तुम अंदर कंपटीशन जीत पाओगे। तभी ली कहने लगता है कि अंदर का जो कंपटीशन था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, लेकिन आखिरकार मैंने जीत ही लिया। इसी के बाद ली यहाँ पर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो तुम्हारे पास जितना भी सामान है मेडिसिन का, क्या उस सामान को मैं अपने पास रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छी मेडिसिन बना पाओगे। इसीलिए यहाँ पर मैं एक अच्छी मेडिसिन बनाकर 1 साल के अंदर तुम्हें दे दूंगा, तुम यहाँ पर सीक्रेट हॉल में आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हें वो मेडिसिन दे दूंगा। ये सुनने के बाद वो लड़का यहाँ पर कहता है ठीक है मैं सीक्रेट हॉल पर आ जाऊंगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो सारा सामान ली को दे देता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से अब ग्रीन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ली है वो मेडिसिन बनाने के लिए अपने मास्टर से बात करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि उसे अपने मास्टर से पता करना है उन सारी मेडिसिन के बारे में। तब तक का यहाँ पर ली सारी बातें अपने मास्टर को बता चुका था, जो भी यहाँ पर उन लड़कों ने ली के साथ उस जगह पर किया था। तभी हम देखते हैं उसके मास्टर यहाँ पर कहने लगते हैं कि वो लड़के काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे जो उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जो हुआ है इसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। इसी के साथ हम देखते हैं ली कहने लगता है कि यहाँ पर उन लोगों ने ऐसे ही पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स को हराया होगा और मार दिया होगा। तभी यहाँ पर उसके मास्टर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे, मैं तुम्हें मेडिसिन के बारे में एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर जो सबसे अच्छे एल्केमी मास्टर है उनका नाम ली शाव है, और अगर तुम उनके पास जाओगे तभी यहाँ पर तुम्हें एक हाई क्वालिटी की मेडिसिन मिल पाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो मास्टर ली शाव है वो तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं भी उनसे तुम्हारे लिए बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मास्टर हैं सभी उनसे डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो हॉल एल्केमिस्ट मास्टर हैं जो कि हाई ग्रेड की पिल बना सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए वो हमारी बात से नाराज़ होकर यहाँ से चले ना जाएं, जिस वजह से हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि तुम उनके पास जाकर उन्हें ज़रूर इम्प्रेस कर पाओगे, और जिसके बाद वो तुम्हारे लिए जिस भी टाइप की तुम मेडिसिन चाहते हो वो मेडिसिन बना देंगे। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को कहते हैं तुम वहाँ घूम आओ। तभी हमें दिखाया जाता है उस हॉल का सीन, जहाँ पर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि झाड़ू लगा रही थी। यू को ऐसे झाड़ू लगाता देख ली शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार यू यहाँ पर क्या कर रही है और वो इस जगह पर झाड़ू क्यों लगा रही है। और हमें पता चलता है कि ली इस टाइम में मास्टर ली साहब के हॉल पर पहुंच चुका है। तभी यहाँ पर यू भी ली को देख लेती है और यहाँ पर ली को देखकर कहने लगती है कि तुम ज़्यादा शौक मत हो और इधर आ जाओ, मैं यू ही हूँ। तभी यहाँ पर जो ली होता है वो यू के पास आता है और यू से कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस जगह में झाड़ू क्यों लगा रही हो। तभी यहाँ पर जो यू होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर मेरे मास्टर हैं और इसके मास्टर का नाम हमें बताया जाता है ली शाओ, जो कि यहाँ पर
वही हॉल अल्केमिस्ट मास्टर थे। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि उन्होंने यहाँ पर मुझे अपना डिसिपल बना लिया है, जिसके साथ ही उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मुझे इस जगह पर रोज़ झाड़ू लगाना है और यहाँ पर ये झाड़ू मुझे 1 साल तक लगाना है। अगर मैं ये काम कर लूँगी उसके बाद वो यहाँ पर मुझे एक अप्रेंटिस स्टूडेंट बना देंगे। हम देखते हैं तभी ली कहने लगता है सही में यहाँ पर मेरे मास्टर ने सही बताया था, तुम्हारे मास्टर काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। इसी के बाद हम देखते हैं यू बोलती है कि मुझे यहाँ पर ये बात बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे हो। मैंने तो सुना था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड के मास्टर ने अपना डिसिपल बना लिया था, जिनका पावर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे पता चला था कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े हॉल मास्टर हैं। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर वायु देश के बारे में बताने लगती है और वो कहती है कि वहाँ पर 3 और महान योद्धा आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर अब वायु देश की रक्षा करने वाले हैं। और हमारे वायु देश से टोटली यहाँ पर 3 बंदों को और ज़्यादा सिलेक्ट किया गया है इस हॉल के लिए, और यहाँ पर टोटली 6 बंदे आए हुए हैं हम इस हॉल में सिलेक्ट होकर। तभी हम देखते हैं ली सोचने लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर वू सेक्ट और यहाँ पर फैंग फैमिली के बीच में अभी भी यहाँ पर वाद विवाद चल ही रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे जाने के बाद वू फैमिली यहाँ पर शांत बैठ जाएगी और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करेगी। यानी कि यहाँ पर वो वू कंट्री के बारे में बात कर रहा था। ली कहने लगता है कि वो कंट्री काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मुझे उनको एक अच्छा सबक सिखाना होगा अगर उन्होंने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करी होगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो यू थी उसके मास्टर की आवाज़ आती है। उसके मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए, ना कि यहाँ पर और लोगों से बात करनी चाहिए। तभी यहाँ पर यू कहने लगती है कि मास्टर मैं अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। हम देखते हैं कि ली कहने लगता है सही में तुम्हारे मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। तभी वो बताती है कि जब भी यहाँ पर उसके मास्टर किसी मेडिसिन को बनाने में यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो वो ऐसे ही यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। इसी के बाद हम उसके मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस टाइम पे भी एक मेडिसिन बना रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे और ज़्यादा पावरफुल फायर चाहिए, जिसमें यहाँ पर यिंग और यांग की पावर सबसे ज़्यादा प्योर हो। इसी के बाद हम देखते हैं ली और यू भी अब यहाँ पर आ चुके थे। तभी यहाँ पर जो यू होती है वो कहने लगती है कि यही है मेरे मास्टर। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है सही में यहाँ पर अगर मैंने इनके सामने कुछ गलत बोल दिया तो यहाँ पर मेरे मास्टर भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। तभी यहाँ पर यूज कहती है कि मास्टर यहाँ पर आपसे मिलने ली आया हुआ है, जो कि यहाँ पर आपसे मेडिसिन बनवाना चाहता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो उसके मास्टर होते हैं ली शाओ, वो यहाँ पर पलटते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, इस जगह से चले जाओ। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपसे मेडिसिन बनाने आया हूँ, और यहाँ पर हम देख पाते हैं ली यहाँ पर उनको ग्रीट भी करता है। तभी हम देख पाते हैं यू की शक्ल को, जहाँ पर यू के पसीने छूट रहे होते हैं अपने मास्टर के गुस्से को देखकर। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर उसके मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि ठीक है यहाँ पर तुम मेरे पास आओ, तुम यहाँ पर मेडिसिन बनवाना चाहते हो तो तुम मेरे पास आओ, पहले मैं यहाँ पर तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो यहाँ पर मैं तुम्हारी मेडिसिन जरूर बनाऊंगा। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि तो सेकंड हॉल मास्टर का डायरेक्ट स्टूडेंट है। तभी हम देखते हैं ली शाव कहने लगता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है, मैं यहाँ पर बस तुम्हारा पोटेंशियल देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि सेकंड हॉल मास्टर ने आखिरकार इतने जल्दी तुम्हें अपना डायरेक्ट स्टूडेंट कैसे बना लिया। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर अपनी फायर दिखाओ, और वो कहता है कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास फायर पावर है तुम उसे मुझे शो करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी फायर पावर कितनी ज़्यादा प्योर है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि इसकी यहाँ पर यिंग और यांग की फायर इतनी ज़्यादा प्योर नहीं होगी और इसके बाद मैं यहाँ से इसे निकाल दूंगा। और यहाँ हम देख पाते हैं वो सोच रहा होता है वो ली में काफ़ी सारी कमियां निकालेगा। तभी जैसे ही यहाँ पर ली उसे अपनी फायर पावर दिखाता है और ली कहने लगता है कि यही है यहाँ पर मेरी प्योर यिंग यांग फायर। और इसी के बाद हम देखते हैं जो उसके मास्टर होते हैं वो यहाँ पर उसकी ऐसी पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो यिंग और यांग की पावर काफ़ी ज़्यादा प्योर थी और वो उस प्योरनेस को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्योर है और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा इस छोटे से बच्चे के पास इतनी प्योर यिंग यांग फायर कैसे है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड हॉल मास्टर को, जो कि हम देख पाते हैं यहाँ पर उन्हीं के पास यहाँ पर जो ली शाव होते हैं, मास्टर ली शाव होते हैं, वो इसी तरफ आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सेकंड हॉल मास्टर कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा इधर क्यों आ रहा है, क्या यहाँ पर ली ने कोई गड़बड़ी कर दी जिस वजह से वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिखाना है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं मुझे ज़रा नीचे जाना चाहिए और देखना चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं वो नीचे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने आखिरकार मेरे स्टूडेंट को ऐसे इस तरीके से यहाँ लाने की हिम्मत कैसे करी, वो मेरा स्टूडेंट है इसीलिए तुम यहाँ पर उसे छोड़ दो, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी यहाँ पर मास्टर ली शाव कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे ये सब कुछ भी कहने नहीं आया हूँ, पहले तो तुम चिल्लाना बंद करो और मेरी बात को सुनो। इसी के बाद वो कहते हैं कि क्या यहाँ पर मैं ली को अपना स्टूडेंट बना सकता हूँ, तुम यहाँ पर ली को मेरे स्टूडेंट बनने के लिए कहो, क्योंकि मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ और मैं उसे यहाँ पर एक पावरफुल एल्केमिस्ट बना दूंगा। उनकी बात सुनने के बाद यहाँ पर ली भी शॉक हो जाता है और सेकंड हॉल मास्टर भी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सेकंड हॉल मास्टर कहने लगते हैं कि ली यहाँ पर एल्केमिस्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, वो यहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर बनना चाहता है, इसीलिए उसे यहाँ पर किसी एल्केमिस्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे एल्केमी नहीं सीखनी, उसे बस
एक पिल बनानी है। तभी यहाँ पर ली भी कहने लगता है हाँ, मैं यहाँ पर एल्केमी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मुझे यहाँ पर एल्केमिस्ट नहीं सीखनी। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो उसके हॉल मास्टर होते हैं, सेकंड हॉल मास्टर, उसे समझाने लगते हैं। वो यहाँ पर ली शाओ को अच्छे तरीके से समझा रहे होते हैं कि यहाँ पर ली बिल्कुल भी यहाँ पर एल्केमिस्ट नहीं बनना चाहता। इसी के साथ हम देखते हैं ली शाओ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था उनकी बात को, और वो यहाँ पर अपने बारे में और बताने लगता है। और वो कहता है कि अगर यहाँ पर तुम एक एल्केमिस्ट बन जाओगे तो तुम यहाँ पर एक हाई ग्रेड की पिल्स बना पाओगे, जिसके बाद तुम यहाँ पर सभी को वहाँ पर जो वो तुम्हारे पास पिल हैं उन्हें खिलाकर तुम यहाँ पर अपने साथियों की पावर को भी और ज़्यादा बढ़ा पाओगे। अगर तुम एक एल्केमिस्ट होगे तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर किस टाइप की पिल से तुम्हारी पावर और ज़्यादा बढ़ सकती है, और यहाँ पर तुम्हें सारे लेवल्स और सारी पावर्स के बारे में पहले से ही पता होगा। और यहाँ पर एक एल्केमिस्ट बनने के बाद तुम अपनी फायर पावर को और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। क्या तुम यहाँ पर एक एल्केमिस्ट अभी भी नहीं बनना चाहते? तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर सेकंड हॉल मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर मैं उसे एल्केमी बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कुछ शर्तें हैं जो यहाँ पर माननी होंगी। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं तुम्हें यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को, अपने कुछ स्टूडेंट को मुझे देना होगा, और इसी के साथ यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर जितनी भी हम मेडिसिन खरीदेंगे उसमें थोड़ा डिस्काउंट भी देना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर ली साहब इन सारी बातों को मान जाते हैं, और मास्टर ली साहब कहते हैं कि मैं इन सारी बातों को मानने को तैयार हूँ, क्योंकि ली के जैसा टैलेंट मुझे और कहीं भी नहीं मिल सकता। तभी यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड हॉल मास्टर ली से कहने लगते हैं कि आज से तुम इनके और मेरे दोनों के स्टूडेंट हो, और आज से तुम्हें एल्केमिस्ट भी सीखना है, क्योंकि यहाँ पर तो अगर तुम एक एल्केमिस्ट बन गए उसके बाद तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और तुम यहाँ पर अपने लिए एक पिल भी बना पाओगे और अपने साथियों के लिए भी, और ये हमारे सेकंड हॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सेकंड हॉल मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर तुम एक एल्केमिस्ट बन जाओगे तो यहाँ पर तुम अपनी फैंग फैमिली के लिए भी और काफ़ी कुछ कर पाओगे। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर ली शाओ होते हैं वो ली से कहने लगते हैं कि तुम अब मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी एक अच्छी पिल बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें खाली रात के टाइम में ही टीच करूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर ली को लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी से कुछ सिखाना है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को लेकर चले जाते हैं और अपने हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा फर्नेस और काफ़ी सारी बुक फेंकी हुई दिखाई जाती है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर ली शाओ उससे कहने लगते हैं मैं तुम्हें यहीं पर न्यू पिल्स को बनाना सिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर तुम्हें टॉप ग्रेड, हाई ग्रेड, हर टाइप की पिल सिखाऊंगा। इसी के बाद ली यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे पास पहले से ही काफ़ी सारा सामान है यहाँ पर पिल बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर मुझे इनमें से ही किसी सामान से कोई हाई ग्रेड की पिल बनाकर दिखाइए। इसी के बाद यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर स्काई पिल बनानी है, इसीलिए आप मुझे सबसे पहले यहाँ पर स्काई पिल बना दीजिए। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो मास्टर कहने लगते हैं कि एक लो ग्रेड की स्काई पिल से अगर तुम यहाँ पर इन सभी से एक लो ग्रेड की स्काई पिल बनाओगे तो यहाँ पर टोटली तुम 36 पिल बना पाओगे। तुम यहाँ पर कौन सी पिल बनाना चाहते हो? तभी यहाँ पर बोलता है मैं यहाँ पर एक हाई ग्रेड की स्काई पिल बनाना चाहता हूँ। इसी के बाद उसके मास्टर कहते हैं तो ठीक है, पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक नॉर्मल पिल बनाने की रेसिपी दिखाता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स को यहाँ पर अपने फर्नेस के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम इसे ध्यान से देखो। ली भी यहाँ पर ये सब ध्यान से देख रहा था। वो अपने मास्टर से कहने लगता है मास्टर हमें यहाँ पर फायर को कितनी पावर से कंप्रेस करना है। उसके मास्टर कहने लगते हैं मैं तुम्हें ये सब चीज़ें एक एक कर बताऊंगा, तुम इस सब चीज़ों को ध्यान से सुनना। इसी के बाद उसके मास्टर कहने लगते हैं कि देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे फर्नेस में डाल दिया, इसके बाद मुझे पहले तो यहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज़ करना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो उसके मास्टर होते हैं वो अपनी फायर पावर को यूज़ करने लगते हैं। ली भी ये देखकर शौक होता है कि उनकी फायर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो यहाँ पर एक वॉरियर नहीं थे, उसके बाद भी उनकी फायर पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ली भी यहाँ पर उसके साथ ही अपने मास्टर के साथ ही अपनी फायर पावर को यूज़ करने लगता है और अपने मास्टर से कहता है कि मैं इसे करता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं जैसे ली यहाँ पर अपनी फायर को यूज़ करता है तो वहाँ पर वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिल बना लेता है, जो कि यहाँ पर एक हाई ग्रेड की पिल थी। और उसके मास्टर भी यहाँ पर एक हाई ग्रेड की मेडिसिन को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ली ने पहली ही बार में एक हाई ग्रेड की पिल बना ली थी। ली के मास्टर कहने लगते हैं कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी पिल मास्टर को ऐसा नहीं देखा जो कि यहाँ पर एक ही बार में एक हाई ग्रेड की पिल बना पाया हो, लेकिन तुमने ये अचीव कर लिया है। तुम यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें चुनकर कोई भी गलती नहीं करी है, मुझे ये बात अब पता चल गई है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर ली शाओ होते हैं वो यहाँ पर ली को और ज़्यादा मोटिवेट करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अभी और ज़्यादा अच्छी पिल बना सकते हो। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर ली शाओ और ली दोनों ही मिलकर यहाँ पर अब एक नई पिल को बनाने लगते हैं, जो कि यहाँ पर वही स्काई पिल थी जो यहाँ पर ली बनाना चाहता था। अब यहाँ पर मास्टर ली शाओ और ली यहाँ पर दोनों ही अपनी फायर पावर को एक साथ कंप्रेस करने लगते हैं इस पिल को बनाने के लिए, क्योंकि इस पिल को बनाने के लिए दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी थी। तभी हम देखते हैं मास्टर ली शाओ यहाँ पर अपनी फायर पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो फर्नेस होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइट ग्लो करने लगती है।
इसी के बाद हम देखते हैं अब ली के हाथ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिल्स थी और हम देखते हैं जो ली के हाथ में पिल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और यहाँ पर ली को पता चलता है कि उसने यहाँ पर एक हाई ग्रेड की स्काई पिल को रिफाइन कर लिया है और ये देखकर ली शॉक होता है क्योंकि यहाँ पर जो ये पिल थी ये काफ़ी ज़्यादा प्योर थी और इनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा प्योर थी। ली कहने लगता है कि अब तो सही में यहाँ पर मुझे एक एल्केमिस्ट बनना है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक एल्केमिस्ट बन गया तो मैं यहाँ पर अपने सभी लोगों के लिए एक हाई ग्रेड की पिल बना सकता हूँ और इसी के साथ अपने फादर ब्रदर जियान मिंग सभी की मदद कर पाऊंगा। और इसी के बाद हम देखते हैं उसके मास्टर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुमने यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिल बनाई है, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ और मत सोचो। इसी के बाद हम देखते हैं उसके मास्टर उससे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें रोज़ आना है और रोज़ आकर यहाँ पर मुझसे लेसन्स लेने हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें रोज़ एक नई पिल बनाना सिखाऊंगा। इसी के बाद जो ली होता है वो कहने लगता है कि मास्टर थैंक्स, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे रोज़ सिखाने वाले हैं ये सब, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ली यहाँ पर कहता है कि आप यहाँ पर यू को यहाँ पर बिल्कुल भी टीच क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर वो झाड़ू लगाती रहती है और आपने उसे एक एल्केमिस्ट स्टूडेंट के लिए चुना भी है। तभी यहाँ पर वो बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एल्केमिस्ट बनने वाली है अपने फ्यूचर में। बस यहाँ पर मैं उसकी विल पावर को चेक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो कितने टाइम तक इस काम को कर पाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें उसे भी अपने साथ ले आना चाहिए रोज़ लेसन्स लेने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियोन से कहता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। तभी यहाँ पर मास्टर कहते लगते हैं कि यहाँ पर पहला बंदा ये मिला है मुझे जो मेरी बात को समझ पा रहा है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन, जहाँ पर जो यू होती है वो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रही थी और यहाँ पर यू को पता चलता है कि जो उसके मास्टर है वो ली को यहाँ से लेकर चले गए हैं और वो किस काम के लिए ली को लेकर गए हैं इस बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और यहाँ पर यू इन्हीं सब बातों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी और इसी के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर अब कोई आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल शख्स आ रहा है। इसी यहाँ पर ज़ीमीन आ चुका है और ज़ीमीन ने यहाँ पर वायु देश के सारे डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पर अब सभी लोग वायु देश के डिसाइपल्स को बचाने के लिए जा रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ली उनके साथ एक और जना जा रहा था जो कि यहाँ पर उन्हीं को बचाने के लिए जा रहा था। इसी के बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो यू होती है वो यहाँ पर ली को बताने लगती है कि उन्होंने यहाँ पर वायु देश के सारे कल्टीवेटर्स को पकड़ लिया है और यहाँ पर उन्होंने ये सारा काम वू देश के कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर किया है। हम देख पाते हैं ली यहाँ पर उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी यू बताते हुए कहती है कि इस बारे में तो मुझे भी अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो देश के उसी डिसाइपल की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं जिसको तुमने मार दिया था पिछले टाइम में। हम देखते हैं ली भी उसके बारे में सुनने के बाद कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो उनका लीडर कौन है। इसी के साथ हम देखते हैं वो बताती है कि जिमेन नाम का एक बंदा उन्हें लीड कर रहा है जो कि यहाँ पर मो सेक्ट के लीडर मास्टर मो का बेटा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो बताने लगती है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं वो उनको क्यों लीड कर रहा है और वो भी यहाँ पर हमारे ही इसी सेक्ट में पढ़ता है। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि इसका मतलब वो भी स्टार गॉड पैलेस में ही पढ़ता है और यहाँ पर वो हम लोगों के साथ ही ये सब कर रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हम देखते हैं ली भी यहाँ पर ज़मीन के बारे में सुनने के बाद थोड़ा बहुत हैरान था और वो कहने लगता है आखिरकार वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर जो यू होती है वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें उसकी पावर से डर लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है तुमसे। लेकिन हम देख पाते हैं ली यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी की भी पावर से डर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं किसी से भी नहीं डरता और यहाँ पर मैं उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। तभी यहाँ पर यू बताने लगती है कि इस टाइम पे यहाँ पर हमारे कंट्री की मार्शल कल्टीवेटर भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो बाकी सारे मार्शल कल्टीवेटर्स के साथ कल्टीवेशन करने में बिजी है और वो यहाँ पर अपनी फाइट की प्रैक्टिस कर रही है, जिसके साथ ही वो इस अर्थ पे आने वाले बाकी खतरों से हमें बचा सकती हैं क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे खतरे आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर पता चला है कि डीमंस की काफ़ी ज़्यादा बड़ी टुकड़ी यहाँ पर कुछ क्लैंस की तरफ बढ़ रही है। तभी हम देखते हैं ली को जो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं पता था, लेकिन मुझे यहाँ पर अब मैं वो सेक्ट वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं वो कंट्री वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो लोग हमारी कंट्री वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ली को जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है मैं यहाँ पर ज़मीन को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे वो किसी भी सेक्ट का लीडर का बेटा हो या फिर वो यहाँ पर मास्टर मो का बेटा हो, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मून को देख पाते हैं और इसी जंगल से आवाज़ आने लगती है कि अभी तक यहाँ पर वायु देश का कोई भी आदमी नहीं आया है यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या इन्हें हमें मार देना चाहिए। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर हंस रहा होता है ज़ोर से और कहने लगता है कि
कि तुम लोगों को क्या लगता है वायु देश से इन लोगों को कोई बचाने के लिए आएगा? वहाँ पर कोई कल्टीवेटर है भी जो यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आएगा? यहाँ पर कोई भी कल्टीवेटर नहीं आने वाला। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं मिंग यान को, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? यहाँ पर बस तुम मेरे साथ एक सिंगल फाइट कर लो। मैं यहाँ पर बस तुम्हें सिंगल फाइट में ही हरा दूंगा। मैं फिर दिखाता हूँ तुम्हें मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। बस एक बार तुम यहाँ पर मुझे बाहर निकालो और यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आए। तब हम देखते हैं तभी वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर अपने हैमर से उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्ट्राइक कर देता है और इसी के साथ वो उसके मुंह में अपने पैरों से लात भी मारने लगता है और कहता है कि तुमसे यहाँ पर किसने बोलने को कहा, यू बास्टर्ड, तुम शांत नहीं बैठ सकते यहाँ पर। और हम देखते हैं लगातार वो उसके मुंह पर यहाँ पर अपने जूते से मारे जा रहा था और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो मिंग होता है यानी कि मिंगयान वो यहाँ पर शांति से ये सब देख रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा उसके बगल में खड़ा था वो और कोई नहीं यहाँ पर ज़मीन होता है, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इन लोगों को संभालो क्योंकि यहाँ पर मैं इन लोगों से बिल्कुल भी सामना नहीं करने वाला। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो दूसरा बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मास्टर यहाँ पर आप की पावर के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर इनको कोई बचाने आने वाला नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक पैर जो कि यहाँ पर आकर रुक जाता है और यहाँ पर इसी के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर इनके लिए हेल्प आ चुकी है। तभी यहाँ पर दो बंदे आपस में बातें करते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आया हुआ है। मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना कि ये यहाँ पर वायु देश से है और यहाँ पर जो वायु देश का कंपटीशन हुआ था मैंने उसमें भी इस बंदे को नहीं देखा था। दूसरा बंदा भी यहाँ पर कहने लगता है हाँ तुम बात तो सही कर रहे हो क्योंकि मैंने भी इसे उस कंपटीशन में नहीं देखा था। तभी यहाँ पर हमें मिंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी इस टाइम पे, लेकिन वो यहाँ पर ली को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तो आखिरकार हमारे लिए एक अच्छी मदद आ ही गई। अब यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि इनका सामना कौन कर पाता है। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है तुम लोग यहाँ पर मेरे वायु देश के सभी आदमी को छोड़ दो, अगर तुमने यहाँ पर इन सभी को नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को जिंदा मार डालूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर ली काफ़ी ज़्यादा के साथ ये भी सब कह रहा था। तभी यहाँ पर जो रेड कपड़े वाला बंदा था जिसके हाथ में वो हैमर था वो कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर तुम यहाँ पर ऐसे ही इन लोगों को बचाकर जा सकते हो? तभी यहाँ पर वो ली के पास आकर ली के कंधे में हाथ रखकर बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, तुम यहाँ से निकल जाओ बच्चे, वरना यहाँ पर तुम्हारा हाल भी इन्हीं का जैसा हो जाएगा क्योंकि तुम्हें यहाँ पर हमारे मास्टर ज़मीन की पावर के बारे में नहीं पता है कि यहाँ पर वो तुम्हें चाहें तो 1 सेकंड में ही मार सकते हैं। तभी यहाँ पर ली कहता है कि क्या तुमको मेरी पावर के बारे में पता है जो कि यहाँ पर तुम ऐसी बकवास मेरे सामने कर रहे हो? तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो उसके ऊपर एक ज़ोरदार स्ट्राइक करता है और इसी के साथ हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो उसी टाइम पे वहीं पर मारा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी को जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एक ही पंच में। और जितने भी लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख रहे थे वो सभी शौक हो जाते कि आखिरकार ये बंदा एक ही पंच में कैसे मर गया जो कि यहाँ पर इतने ज़्यादा वॉरियर्स को हरा रहा था अकेले ही। तभी ली बोलता है कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी क्या यहाँ पर तुम में से कोई मुझसे फाइट करना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है मुझसे फाइट करने के लिए। मैं भी यहाँ पर तुम में से किसी से नहीं डरता और मैं भी यहाँ पर तुम में से सभी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम ज़मीन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर जो वायु देश है वो एक टॉप क्लास का कंट्री तभी बना था जब वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्शल कल्टीवेटर निकला था, क्या ये वही है? तभी वो यहाँ पर ली से कहता है कि यहाँ पर हम दोनों फाइट करने के लिए तैयार हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका एक नियम होगा कि यहाँ पर अगर हम दोनों में से कोई भी हार जाता है तो उसकी पूरी कंट्री हार जाएगी यहाँ पर इस फाइट को और पूरी कंट्री डोमिनेट कर लेगी हमारी कंट्री को। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर कहने लगता है मैं यहाँ पर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर उसे दूसरे नियम बताते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम किसी और चीज़ के बारे में दाव लगा सकते हो। तभी यहाँ पर वो उसके सेक्ट के बारे में कहता है और कहता है कि अगर यहाँ पर मैं हारा तो मेरा सेक्ट हार जाएगा तुमसे और अगर यहाँ पर तुम हारे तो तुम्हारा सेक्ट मेरा हुआ आज से। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है मुझे पता है यहाँ पर तुम कौन हो, क्यों यहाँ पर वही हो जिसने यहाँ पर इस कंट्री को इतना आगे पहुँचाया था, तुम्हारा नाम ली है। और यहाँ पर वो बताता है कि मुझे लगता है यहाँ पर तुम सेकंड हॉल मास्टर के पर्सनल स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसी के साथ हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं कि ये बंदा यहाँ पर मास्टर ज़मीन का सामना करेगा, ये क्या जहाँ पर मास्टर ज़मीन का सामना करेगा, ये बंदा तो अभी कुछ ही देरों में यहाँ पर नीचे पड़ा होगा मास्टर ज़मीन के। और हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर ली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये बंदा तो आज मारा जाएगा। इसी के बाद हम ली के दोस्तों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए यहाँ पर तुम इस चीज़ को दाव में लगा सकते हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिंग बोलने लगता है कि हाँ यहाँ पर तुम इन्हें हरा दो और यहाँ पर इन्हें मार डालो क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि
इन लोगों को यहाँ पर वायुदेश की रियल पावर के बारे में पता चले कि आखिरकार वायुदेश कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ली बोलता है, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम लोग यही चाहते हो तो इनका हाल मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा करूँगा। यहाँ पर तुम देखना मैं इनकी हालत कितनी ज़्यादा बुरी करता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक ट्रू फाइट की स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर अब वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जहाँ पर हमें दोनों में से एक ही का लेवल बताया जाता है जो कि ली था। यहाँ पर हमें जिमिन के लेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जिमिन अपनी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज़ करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसे ली के बारे में पता था और वो चाहता था कि वो यहाँ पर ली को एक ही मूव में मार डाले। तभी हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पर कहने लगता है, ये कौन सी टेक्निक है। तभी दूसरा बंदा यहाँ पर कहने लगता है, आखिरकार मास्टर जिमेन ने इस कचरे को मारने के लिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज़ क्यों करा। और इसी के बाद हम देखते हैं जो वो टेक्निक थी वो यहाँ पर अब ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उस टेक्निक से काफ़ी सारे स्पाइक्स निकलकर ली की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं ली उन स्पाइक्स को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता और हम देख पाते हैं ली यहाँ पर शांति से खड़ा था। इसी के बाद वो स्पाइक्स ली के ऊपर अटैक करते हैं और इसी के बाद यहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है और यहाँ पर सब सभी को लगने लगता है कि ली मर चुका है। और यहाँ पर अब हम सभी को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि आखिरकार ली मर चुका है। ये देखने के बाद अभी हम देखते हैं जो कि यहाँ पर ज़मीन के साथी थे, यहाँ पर वो सभी खुश होते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पर जो इन्हें बचाने आया था वो तो यहाँ पर मास्टर के एक ही मूव में मारा गया। आखिरकार ये बंदा किस काम का था, यहाँ पर ये तो कुछ कर ही नहीं पाया, यहाँ पर ये तो मास्टर ज़मीन की 1% पावर को भी नहीं संभाल पाया। और इसी के बाद वो लोग यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस जैसा बेकार कल्टीवेटर यहाँ पर इन्हें बचाने आया था। इसी के बाद हम ज़मीन को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर खामोश कहने लगता है कि मुझे लगता है यहाँ पर अब तक उसे मर जाना चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं ली को, जिसे यहाँ पर उन चेन से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और वो बाहर आते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा ये अटैक मेरे सामने खाली एक बेकार सा कार्ड था। इसी के बाद हम ली को देखते हैं जिसके चारों तरफ वो चेन्स होती हैं। ली अभी भी यहाँ पर कहने लगता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल अटैक है मेरे सामने। इसी के बाद हम देखते हैं ली के साथियों को, जिनके यहाँ पर चेहरे पर एक खुशी की लहर छा चुकी थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं ज़मीन को, जो कि यहाँ पर सोच रहा था कि आखिरकार ये बंदा जिंदा कैसे बच सकता है। ज़मीन यहाँ पर ली से कहता है, तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच सकते हो, इससे तो यहाँ पर तुम्हें नहीं बचना चाहिए था। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है, तुम्हारा ये नॉर्मल अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है और यहाँ पर तुम्हारा जो लेवल है वो मुझसे कम है, इसीलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इसी के बाद हम देखते हैं ज़मीन को, जो कहने लगता है कि यहाँ पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ पर मेरे लेवल के बारे में तुम कुछ भी मत कहो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जो ये टेक्निक थी इसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और वो ली के ऊपर इस टेक्निक का कंबाइन अटैक करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं इस अटैक को देखकर 1 मिनट के लिए तो ली भी शॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ली होता है वो उसके सामने ही उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर ज़मीन शॉक हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार कोई बंदा इतनी ईजिली इस स्किल को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये स्किल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। तभी ली कहने लगता है, यहाँ पर तुम नहीं जानते मेरे पावर के बारे में, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसीलिए ये सारी नॉर्मल स्किल्स हैं मेरे सामने और ये यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उसकी बॉडी में अटैक कर देता है। हम देख पाते हैं उसकी बॉडी पर एक आर्मर लगा हुआ था जो कि यहाँ पर ली की स्वॉर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर ज़मीन के जितने भी साथी होते हैं वो ज़मीन की ऐसी हालत देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है, अब यहाँ पर कौन है जो मुझसे अगले यहाँ पर फाइट करने के लिए आने वाला है। और इसी के बाद वो यहाँ पर ये भी कहता है कि ज़मीन की बॉडी में जो यहाँ पर आर्मर लगा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जो यहाँ पर उसने स्वॉर्ड यूज़ करी है उस वजह से उसकी कल्टीवेशन बेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर एक स्माइल के बाद यहाँ पर सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है अपने ऑरा के साथ और बोलता है, अगला जो भी है यहाँ पर मेरे साथ फाइट के लिए आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो कंट्री के अंदर कितने ज़्यादा और पावरफुल योद्धा बचे हुए हैं। इसी के बाद हम देखते हैं वो कंट्री के जितने भी योद्धा होते हैं वो यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अब हम यहाँ पर दोबारा अटैक तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अब हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे सामने सरेंडर करते। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है, ठीक है, अब तुमने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें ज़िंदा छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी तो अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के बाद ली यहाँ पर अपने साथियों के साथ यहाँ से निकलने लगता है। सभी साथी यहाँ पर ली के कहने लगते हैं, अगर हम यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमारी कल्टीवेशन भी सुधर जाएगी। तभी यहाँ पर ली कहने लगता है, इस टाइम पे तुम मेरे साथ मत रहो, इस टाइम पे तुम यू के साथ निकल जाओ यहाँ से और मैं अभी इस टाइम पे वायुदेश जा रहा हूँ। इसी के बाद हमें वायुदेश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कल्टीवेटर वायुदेश के अंदर घुसना चाहते थे। तभी यहाँ पर एक सिपाही उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि
आपको अंदर जाने के लिए घोड़े से नीचे उतरना होगा। इसी बात पर हम देखते हैं जो यहाँ पर सामने खड़ा वो बंदा होता है वो कहने लगता है कि हम यहाँ पर घोड़े से बिल्कुल भी नहीं उतरने वाले। वो सिपाही उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहने लगता है कि ये यहाँ पर एम्परर का ऑर्डर है, कोई भी बंदा यहाँ पर ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता है। तभी वो बंदा यहाँ पर बोलता है कि मैं तो ऐसे ही अंदर जाऊँगा, यहाँ पर तुम्हारे एम्परर की बात को भी मैं नहीं मानने वाला। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो चू कंट्री से आया हुआ है और यहाँ पर चू कंट्री के सीनियर ब्रदर अंदर यहाँ पर तुम्हारे एम्परर से बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अंदर जाने दिया जाए। और वो यहाँ पर बिल्कुल भी घोड़े से नहीं उतरेंगे क्योंकि यहाँ पर ये चूज देश वालों की शान के खिलाफ है। इसी के बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी फैला रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लोग थे। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों की बात यहाँ पर उस सैनिक से आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर अब ये बात धीरे धीरे एक बहस का रूप लेने लगती है। और यहाँ पर अब जो यहाँ पर वो सैनिक होता है वो बोलता है कि अगर आप सभी लोग मिलकर यहाँ पर यही सब करते रहे तो यहाँ पर आपको मुझे मारना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं काफ़ी सारे सैनिक यहाँ पर अब इन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर अब ये सभी लोग कहने लगते हैं तुम लोग अगर यहाँ पर शांति से बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। और यहाँ पर जो अंदर एम्परर ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी यहाँ पर इस रूल को फॉलो नहीं करता उसे मार दिया जाए। तभी यहाँ पर जो ये बंदा होता है ये कहता है कि तो ठीक है, यहाँ पर तुम हमें मार के देख लो। और इसी के बाद ये यहाँ पर अपना एक छोटा सा हमला करता है और इस छोटे से हमले से ही यहाँ पर ये काफ़ी सारे सैनिकों को घायल कर देता है क्योंकि ये 3 लोग थे और ये 3 लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ये इजीली यहाँ पर सभी को डिफीट कर देते हैं। तभी यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है कि आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें यहाँ पर रोकने की, हमें जल्दी से जल्दी सीनियर ब्रदर को अंदर जाकर इन सब चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करनी होगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है जो कि और कोई नहीं ली होता है। और ली को देखकर यहाँ पर ये कहने लगते हैं कि छोटे बच्चे सामने से हट जाओ, छोटे बच्चे अगर तुम यहाँ पर सामने से नहीं हटे तो हमें तुम्हें मारना होगा, इसीलिए हमारे सामने से हट जाओ, हमारे रास्ते को खाली कर दो। क्योंकि यहाँ पर अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया होगा कि यहाँ पर हमने इतने सारे सिपाहियों को मार डाला था। तभी यहाँ पर ली उनसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं सामने से हट जाऊँगा? तुम्हारे ऐसा कहने पर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। तुम यहाँ पर जो कुछ भी मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ने की कोशिश कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है इसी के बाद, जहाँ पर जो वो चू देश का वो इंसान था यानी कि वो सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ चुका था जिसका नाम हमें चूलिंग बताया जाता है, जो कि यहाँ पर इन्हीं लोगों से इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहा था। तभी यहाँ पर सीनियर मिनिस्टर बोलते हैं कि आपकी बात हमने अच्छी तरीके से सुन ली है और आप जो चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से हम यहाँ पर कोई भी बात नहीं मान सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चूलिंग कहने लगता है कि अगर आप मेरी उन बातों को मान लें और यहाँ पर आपके पास जितनी भी वो माइंस हैं वो अगर वो आप मुझे दे दें तो यहाँ पर हम आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। तभी यहाँ पर एम्परर बोलने लगते हैं कि मैं उनमें से एक माइन भी तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर वो मेरे पुरखों की निशानी है और मैं यहाँ पर अपने पुरखों को क्या मुँह दिखाऊँगा अगर मैंने वो माइंस तुम्हें दे दी तो। इसी के बाद चूलिंग बोलने लगता है कि अगर आप वो माइंस हमें दे देंगे तो यहाँ पर हम आपकी वो कंट्री से बचने में मदद करेंगे और यहाँ पर अगर आपने उस माइन के साथ हमें अपना होल लोटस माउंटेन भी हमें दे दिया तो यहाँ पर हम आपकी सिफारिश को और बड़े बड़े देशों से करेंगे जिसके साथ आपकी वो भी हेल्प करेंगे और यहाँ पर आपकी कंट्री की और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप हमें ये सब देते हैं तो यहाँ पर हम आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हैं और यहाँ पर हम वो कंट्री से कोई भी नाता नहीं रखेंगे। तभी हम देखते हैं एम्परर यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हें जिसका भी साथ देना हो तुम दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लोटस माउंटेन तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता और यहाँ पर जिन चीज़ों की तुम बातें कर रहे हो उनमें से मैं एक चीज़ भी नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब उन्हीं चीज़ों पर निर्भर करते हैं और यहाँ पर जितना भी खाना अनाज अनाज सब कुछ है वो उन्हीं जगहों पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला और यहाँ से तुम जा सकते हो। अगर यहाँ पर तुम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर चूलिंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर कहने लगता है मुझे तो लगा था एम्परर यहाँ पर इजीली मान जाएगा मेरी इन बातों के लिए, लेकिन ये तो नहीं माना। तभी हम देखते हैं चूलिंग का एक आदमी इस तरफ आता है और बोलता है कि यंग मास्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, आपको यहाँ से चलना होगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर और रुके तो यहाँ पर और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसी के बाद वो बताने लगता है कि यहाँ पर जो सिटी है उसके अंदर यहाँ पर हमारे आदमियों को उल्टा लटका दिया है किसी बंदे ने और यहाँ पर अब सभी लोग उसी चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर चूलिंग कहने लगता है आखिरकार इतनी हिम्मत किसकी हुई। तभी यहाँ पर वो बंदा बताने लगता है कि सिटी में इस बारे में काफ़ी ज़्यादा खबर फैल रही है कि यहाँ पर हमारे आदमियों को किसी ने लटका दिया है। इसी के बाद जो चूलिंग होता है वो बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे
तुम्हारे कुछ लोगों ने हमारे आदमियों को उल्टा लटका दिया है। क्या वायु देश में मेहमानों का इसी तरीके से सम्मान किया जाता है? मुझे तो लगा था कि वायु देश यहाँ पर अपने मेहमानों का अच्छी तरीके से खातिरदारी करता होगा, लेकिन यहाँ पर वायु देश के लोगों ने तो हमें उल्टा ही लटका दिया हमारे आदमियों को। तभी यहाँ पर एम्परर कहने लगते हैं तुम्हारे ही लोगों ने कुछ गलती की होगी, वरना यहाँ पर वायु देश का कोई भी सिपाही ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं एम्परर यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर थे कि यहाँ पर चू देश वालों की ही गलती होगी। इसी के साथ चूलिंग यहाँ से निकल जाता है। चूलिंग कहने लगता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई भी आदमी मारा जाएगा मेरे हाथों से, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। और इसी फुल एटीट्यूड के साथ वो यहाँ से निकल जाता है। एम्परर कहने लगते हैं हमें इस पर नज़र रखनी होगी। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एम्परर अपने मिनिस्टर के साथ एक बातें करने लगते हैं, और ये बात यहाँ पर सीक्रेट होती है जिसके बारे में अभी हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया जाता। तभी यहाँ पर एम्परर कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये बंदा मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर तुम इसके ऊपर नज़र रखो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 बंदों को उल्टा लटका हुआ है, जो कि यहाँ पर वही 3 बंदे थे जो कि सिटी गेट पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे थे और काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार दिया था। तभी यहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि ये 3 वही हैं जिन्होंने यहाँ पर गेट पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी और काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार दिया था, लेकिन यहाँ पर अब इनको लटका के रख दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि चू देश वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो यहाँ पर हमारी कंट्री को कमज़ोर करने आए थे और यहाँ पर जब वो देश ने हमारे ऊपर अटैक किया था उन्होंने यहाँ पर उनका ही साथ दिया था। इसी के बाद अब सभी लोग इन्हीं के बारे में बातें करने लगते हैं और हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि इनको यहाँ पर सिटी के मिडिल गेट पर लटका देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चू देश वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा सबक होगा। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर चूलिंग आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर रास्ते में सभी को साफ करते हुए वो अपने सिपाहियों के पास पहुँच जाता है। इसी के बाद जो चूलिंग होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार इन लोगों का हाल ऐसा किसने किया, अगर एक बार वो बंदा मुझे मिल जाएगा मैं यहाँ पर उसे मार डालूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं चूलिंग ऊपर की तरफ देखने लगता है और चारों तरफ यहाँ पर अपने ऑरा को फैला देता है। यहाँ पर कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर हो जिससे वो यहाँ पर ढूंढ सके। तभी यहाँ पर उसे एक बंदा दिख जाता है जो कि और कोई नहीं ली होता है और वो दरवाजे के पीछे होता है। वो ली से कहने लगता है कि तुम बाहर आओ, लेकिन यहाँ पर ली बोलता है मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर तुम बिल्कुल भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि ये यंग मास्टर चू लिन है और यहाँ पर तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में यहाँ पर चू कंट्री के किंग भी बन सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर चू लिन कहने लगता है कि तुम बाहर आ जाओ सीधी तरीके से। अगर तुम सीधी तरीके से बाहर नहीं आए तो यहाँ पर जितने भी लोग पब्लिक पूरी खड़ी है मैं उन सभी पर यहाँ पर अपने सोल्जर से तीर चलवा दूंगा और इन सभी को मार डालूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं चूलिन के सारे सोल्जर्स यहाँ पर अपने बो लेकर तैयार हो जाते हैं और वो सिटी वालों के ऊपर और ली के ऊपर अपने बो और एरोज को लेकर तैयार हो जाते हैं यहाँ पर अपने बो और एरोज को छोड़ने के लिए, और बो एंड एरोज चलाने ही वाले थे। तभी यहाँ पर ली बाहर आ जाता है। ली कहने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर काम मुझसे था, मैं बाहर आ चुका हूँ, तुम यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं करोगे। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर चूलिन होता है वो कहने लगता है हाँ सही में यहाँ पर हम किसी को भी कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर अब हम तुम्हें मार डालेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं अब वो दोनों ही यहाँ पर अपने एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंट फाइट होने वाली थी ऐसा लगने लगता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करता। और इसी के बाद हम देखते हैं जितने भी यहाँ पर चूलिन के सोल्जर्स होते हैं वो ली के ऊपर अपने एरोज को चलाने लगते हैं और वो यहाँ पर काफ़ी सारे एरोज को ली की तरफ छोड़ने लगते हैं और यहाँ पर चूलिन कहने लगता है कि मार डालो उसे। लेकिन यहाँ पर ये सारे एरोज जैसे ही ली के पास पहुँचते हैं वैसे ही ये सारे एरोज रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ली ने अपनी माइंड पावर से यहाँ पर इन सारे एरोज को रोक लिया था। और इसी के बाद ली यहाँ पर इन सारे एरोज को कंट्रोल करने लगता है अपनी माइंड पावर से और हम देखते हैं ये सारे एरोज यहाँ पर ली के चारों तरफ अब एक राउंड शेप में घूमने लगते हैं। और यहाँ पर इसी के बाद जो ली होता है उसकी ऐसी पावर को देखकर चूलिन भी शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है, यहाँ पर वो इन एरोज को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसी के बाद जो ली होता है वो यहाँ पर इन एरोज से इन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं ली की माइंड पावर इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर कोई भी और अब इन एरोज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ली यहाँ पर इन एरोज से उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर ये एरोज इतने ज़्यादा पावरफुल थे यहाँ पर ये सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर चूलिन कहता है कि आखिरकार कोई ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है। हम देखते हैं अब यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनमें से आधे सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं और कुछ सोल्जर्स यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर इस फाइट को बीच में छोड़कर नहीं भागते और वो यहाँ पर अभी भी इस फाइट को लड़ना चाहते थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदे को जो कि यहाँ पर ली की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ये बंदा सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा बंदा बोलता है कि जो कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले जो यहाँ पर एम्परर थे उनका जो यहाँ पर साला था उसके साथ भी इस बंदे का मसला हुआ था और यहाँ पर उसने साले को भी नहीं छोड़ा था एम्परर के। तभी हम देखते हैं चूलिन को जो कि यहाँ पर गुस्से में आकर अपने ऑरा को रिलीज करता है और बोलता है कि छोटे बच्चे अब तुम्हें मैं ही मारूंगा और यहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा।
जाएगा। और यहाँ पर वो पूरे ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आवाज़ आती है कि यहाँ पर तुम मेरे किसी भी कंट्री के एक भी बंदे को नहीं मार सकते। और ये आवाज़ और किसी की नहीं, यहाँ पर एम्परर की होती है। और यहाँ पर अब एम्परर आ जाते हैं और यहाँ पर चुलिन से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया, यहाँ पर तुम मेरे लोगों को मार सकते हो। तभी चुलिन कहने लगता है कि ये हम दोनों का आपसी मामला है, इसीलिए आप इसमें दखल ना दें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। तभी यहाँ पर ली भी शांत खड़ा होकर चुलिन की बातों को ही सुन रहा था। एम्परर को देखकर यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर एम्परर आ चुके हैं, अब यहाँ पर क्या होने वाला है कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या हमको ये फाइट देखने को मिलेगी इन दोनों के बीच की? इसी के बाद अब सभी लोग यहाँ पर एम्परर को ही देखने लगते हैं। एम्परर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। एम्परर यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर आखिरकार किस रीज़न से आए हो? क्या यहाँ पर तुम हमारे सभी कंट्री के लोगों को मारना चाहते हो, हमारे साथ एक वॉर छेड़ना चाहते हो? तभी यहाँ पर जो चुलिन होता है वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों से बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। जो ये बंदा है इसने यहाँ पर मेरे 3 लोगों को उल्टा टांग दिया है, जिस वजह से मैं बस यहाँ पर इससे अपना बदला लेना चाहता हूँ और मैं कुछ भी नहीं चाहता। तभी यहाँ पर एम्परर कहने लगते हैं ये यहाँ पर ये तुम्हारा और इस बच्चे का मामला है, इसीलिए यहाँ पर मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मेरी कंट्री के किसी भी बंदे को मारा तो यहाँ पर मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं एम्परर यहाँ पर और आगे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर इससे बस ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी कंट्री के लोग भी कम नहीं है, वो यहाँ पर तुम्हारा सामना कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि चू कंट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, यहाँ पर चू कंट्री के एक भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तभी यहाँ पर एम्परर आगे बोलते हैं तुम यहाँ पर इस बच्चे की पावर को देखो, इससे फाइट करो, लेकिन अगर तुम इसमें फाइट में हार जाते हो या फिर मारे जाते हो इस बच्चे के हाथों से तो यहाँ पर इसमें मेरा कोई भी मसला नहीं होगा, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली भी उसके बाद इसमें हमारी कंट्री को दोष ना दे और इंटरफेयर ना करे। हम देखते हैं यहाँ पर एम्परर पहले ही सारे मामलों को क्लियर करते जा रहे थे। चुलिन भी इसके लिए हाँ बोल देता है और बोलता है कि अगर मैं इस बच्चे से फाइट करते हुए मारा जाता हूँ तो यहाँ पर इसमें तुम्हारी और तुम्हारी कंट्री की कोई भी गलती नहीं होगी। हम देखते हैं यहाँ पर अब ली भी तैयार हो जाता है। ली बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम मुझे इजीली डिफीट कर सकते हो या फिर मार सकते हो? यहाँ पर जो तुम इन शर्तों के लिए हाँ बोलते जा रहे हो जल्दी जल्दी, तुम एक बकवास कल्टीवेटर हो और तुम्हें बहुत इजीली समाप्त कर दूंगा। हम देखते हैं इसी के बाद चुलिन यहाँ पर कहने लगता है कि तो ठीक है, यहाँ पर मैं भी तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ। और इसी के बाद वो ली की तरफ अपनी फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम अपनी पावर मुझे दिखाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ। और इसी के बाद वो ली के ऊपर अपनी फुल स्पीड से अटैक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर उसके फर्स्ट अटैक को डॉच कर लेता है। ली कहने लगता है सही में इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। और इसी के बाद ली भी अब उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इसी के बाद चुलिन दोबारा से ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ली होता है वो यहाँ पर उस पर अपना एक काउंटर अटैक करता है, जिससे यहाँ पर चुलिन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ली उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? तुम यहाँ पर मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते, तुम मेरा सामना करने के लायक ही नहीं हो। इसी के बाद हम चुलिन की हालत देख पाते हैं जो कि नीचे पड़ा हुआ था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। यहाँ पर ली उससे कहता है आगे कि तुम्हें क्या लगता था तुम यहाँ पर मुझे मारकर यहाँ से जा सकते हो? इसी के बाद हम एम्परर को देख पाते हैं। जो एम्परर होते हैं वो ली की ऐसी पावर को देखकर शॉक होते हैं। वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर चूलिंग गॉड रिलम के लेवल 5 पर था, यानी कि ये बच्चा लेवल 5 से भी आगे जा चुका है। इसी के बाद हम ली को देखते हैं जो चूलिंग को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर तुम्हें अब मारने वाला हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, बल्कि मैं तुम्हारे साथ तो कुछ और ही करने वाला हूँ। हम देख पाते हैं चूलिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। चूलिंग कहने लगता है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जो मेरे सेक्ट हैं उसके यहाँ पर ग्रेट मार्शल वॉरियर आ चुके हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपने ग्रेट मार्शल वॉरियर्स की धमकी दे रहा होता है किंग और यहाँ पर ली को, लेकिन यहाँ पर एम्परर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था उससे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर ने पहले ही कह दिया था कि इसका इम्पैक्ट हमारे किंगडम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसी के बाद जो ली होता है वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं वहाँ पर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इसी के बाद हम एम्परर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर ली को जाता हुआ देख रहा था और यहाँ पर एम्परर कहने लगता है आखिरकार वो बच्चा कहाँ जा रहा है उसको लेकर के। और इसी के बाद एम्परर को यहाँ पर पता चलता है कि उनके किंगडम के ऊपर अटैक हो चुका है यहाँ पर चू सेक्ट और बाकी ये सेक्ट का, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पर चू किंगडम के ऊपर अटैक करने वाले हैं, यानी कि वायु देश के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और ये सब यहाँ पर वू देश के कहने पर हो रहा है। और इसी के बाद वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि यहाँ पर अब सभी को तैयार
तैयार होना होगा एक फ़ाइट के लिए, क्योंकि आने वाली फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होगी। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है मार्शल वॉरियर्स की फ़ाइट को, जहाँ पर हम देखते हैं पूरी तरीके से वो सिटी टूट चुकी थी, जहाँ पर हम देख पाते हैं वायु देश की जो यहाँ पर मार्शल वॉरियर थी वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। सभी उनके पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहने लगती है कि अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर मेरी हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। अगर यहाँ पर मुझे ठीक करना है तो यहाँ पर मुझे एक और मार्शल वॉरियर की ज़रूरत होगी, और यहाँ पर हमारे पास इस टाइम पे कोई भी मार्शल वॉरियर नहीं है। और इसी के बाद हम देख पाते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। इसी के साथ वो बताती है कि अब यहाँ पर उन्हें ठीक होने में भी 3 या 4 महीने लगेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी सारे मार्शल वॉरियर्स ने मिलकर घायल किया है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर मैं पूरी तरीके से ठीक होता और मैं भी यहाँ पर एक मार्शल वॉरियर होता तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करता। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि हमारे देश को इस टाइम पे एक मार्शल वॉरियर की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर हमारे कंट्री की रक्षा कर सके। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली आ जाता है। ली आते ही बोलने लगता है कि सॉरी, मैं यहाँ आने पर लेट हो चुका हूँ, मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर मार्शल वॉरियर आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर ली को देखकर शॉक होते हैं, और वो कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, हमारी लास्ट उम्मीद तुम ही से थी। हम देखते हैं ली भी यहाँ पर मार्शल वॉरियर की हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। इसी के बाद हम ली को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी एनर्जी से उनको हील करने की कोशिश कर रहा था, और इसमें यहाँ पर ली अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को ख़त्म कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर हॉल के सबसे बड़े पिल मास्टर की बनाई हुई पिल को भी यहाँ पर मास्टर संत को दे देता है, और उनसे कहता है कि इस पिल को आप ले लीजिए, इससे आपकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी हील भी कर पाओगे। इसी के बाद हम देख पाते हैं ली यहाँ पर सभी से बातें करने लगता है, और वो यहाँ पर सभी से पूरी स्थिति के बारे में पूछने लगता है कि यहाँ पर इस टाइम पे क्या चल रहा है। इसी के बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो मार्शल वॉरियर होती है, यानी कि हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उसे बताने लगती है कि यहाँ पर हमारी कंट्री के ऊपर जल्द ही अटैक होने वाला है, और यहाँ पर जो चू कंट्री है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर अप है, और यहाँ पर उनके पास टोटली 3 मार्शल वॉरियर है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ पर उन तीनों की ही पावर काफ़ी ज़्यादा है, और वो तीनों ही इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो अगर अकेले यहाँ पर उनमें से एक बंदा भी फाइट के लिए आ जाए तो यहाँ पर वायु देश की आधी से ज़्यादा सेना को ख़त्म कर सकता है। जिसमें यहाँ पर जो तीसरा वॉरियर है वो तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अकेले ही यहाँ पर पूरे वायु देश को डोमिनेट कर सकता है। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर उन तीनों के बारे में सोचकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार वो तीनों इतने ज़्यादा पावरफुल हैं तो उनका सामना हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ली के पास कोई भी आइडिया नहीं था उनसे फाइट करने का। इसी के बाद हम देखते हैं ली को यहाँ पर एक आइडिया सूझता है, और इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर कहने लगता है अगर यहाँ पर हम में से सभी यहाँ पर एक मार्शल कल्टीवेटर बन जाएं तो यहाँ पर हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हम देखते हैं वो यहाँ पर उन चारों कल्टीवेटर्स को भी यहाँ पर अपनी मास्टर की बनाई हुई वो पिल्स दे देता है, और उनसे कहता है कि इनको खाने के बाद आप यहाँ पर मेरी एकेडमी में चले जाना। यानी कि वो यहाँ पर उनको भी अपने हॉल में भेज रहा था, और वो कहता है कि मास्टर आपको ट्रेनिंग देंगे जिसके बाद आप यहाँ पर परफेक्ट हो जाओगे। और इसी के बाद हम देखते हैं मार्शल वॉरियर कहने लगती है कि अब मुझे वहाँ पर जाना होगा उस फाइट को रोकने के लिए। तभी यहाँ पर ली उनसे कहता है आपको यहाँ पर आराम करने की ज़रूरत है, इसीलिए आप यहाँ पर मार्शल माउंटेन की तरफ निकल जाइए, मैं वहाँ पर पूरी स्थिति को संभाल लूँगा और यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक और जगह को, जो कि यहाँ पर और कोई नहीं, यहाँ पर चू कंट्री थी, और यहाँ पर जो चू कंट्री का एम्परर होता है वो यहाँ पर किसी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, और हमें पता चलता है कि उन मार्शल वॉरियर्स में से एम्परर भी खुद एक मार्शल वॉरियर है। एम्परर यहाँ पर कुछ सर्वेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि एम्परर हमें प्लीज़ छोड़ दीजिए, हम दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ से भागने की दोबारा सोचेंगे भी नहीं। तभी यहाँ पर एक वॉरियर कहता है कि यहाँ पर जिस जगह से हम भागे हैं वो जगह से हम बहुत मुश्किल से भागे हैं, जो बंदा यहाँ पर आपके भाई को मार रहा था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसका सामना हम नहीं कर सकते थे। तभी एम्परर कहते हैं अगर यहाँ पर मेरा भाई मुझे सही सलामत नहीं मिला तो यहाँ पर तुम लोगों की भी लाश मिलेगी, बस तुम्हारे घर वालों को। इसी के हम देखते हैं एम्परर यहाँ पर मार्शल वॉरियर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप यहाँ पर कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वायु देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अकेले ही, क्या आप उन्हें अकेले ही डोमिनेट कर सकते हैं। तभी यहाँ पर वो बंदा बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले ही डोमिनेट तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं तब तक का यहाँ पर उनकी पूरी पूरी सेना को तबाह कर दूंगा, तब तक का तुम वहाँ पर पहुँच जाना। और यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई की जान भी खतरे में है और वो मेरा स्टूडेंट है, जिस वजह से मुझे उसे बचाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर अपने स्टूडेंट की जान बचा सकूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो उन दोनों वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और तुरंत ही उन दोनों वॉरियर्स को यहाँ पर अपने एक छोटे से अटैक में ही मार डालते हैं। और इसी के बाद वो यहाँ से जाते हुए कहते हैं मेरे स्टूडेंट को इस टाइम पे मेरी ज़रूरत है, इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा और वायु देश पर अटैक करना होगा, लेकिन तुम भी यहाँ पर बाकी चारों देशों के साथ मिलकर सेना तैयार रखो, हमें उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करना होगा।
इसी के बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर एम्परर भी उनकी ऐसी पावर और ऐसे रूप को देखकर शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि आपने जो भी यहाँ पर कहा है हम वो सब तैयार कर लेंगे। इसी के बाद हमें एक मार्शल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा अच्छा सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है ये और कुछ नहीं, यहाँ पर वायु देश की सीमा है जहाँ पर वायु देश की काफ़ी ज़्यादा फौज खड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इन्हें पता चल गया था कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है, जिस वजह से यहाँ पर ये सभी लोग अटैक के लिए आए हुए थे उस अटैक को रोकने के लिए। और ये सेना काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। हम देख पाते हैं यहाँ पर इन सभी को ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर भी नहीं था और ये जगह वायु देश से बाहर थी। इसी के बाद हम देख पाते हैं इन सभी को यहाँ पर इनका जनरल लीड कर रहा होता है, वो यहाँ पर एक प्लान बना रहा होता है इन सभी को रोकने के लिए। जनरल कहने लगता है कि अगर यहाँ पर ये जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो यहाँ पर पूरी चू आर्मी हमारे सिटी के अंदर पहुँच जाएगी। सिटी के अंदर पहुँचने के बाद हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हमें उन्हें सिटी के अंदर पहुँचने से पहले ही रोकना होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पर हम अपनी कंट्री को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हम देख पाते हैं जो जनरल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जो जनरल होते हैं वो इस टाइम पे निर्वाणा लेवल के 9th लेवल पर होते हैं, यानी कि उन्होंने अभी गॉड रेलम अचीव नहीं किया था। वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे लेकिन फिर भी उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी अपने हिसाब से। हम देख पाते हैं जनरल यहाँ पर कहने लगते हैं कुछ भी कर हमें उन्हें रोकना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और कहने लगता है कि जनरल हमारे ऊपर अटैक हो चुका है, यहाँ पर हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, जो कि यहाँ पर कौन है हमें कुछ भी नहीं पता। तभी हम देख पाते हैं जो जनरल होते हैं वो भी यहाँ पर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि अभी इस टाइम पे जो कंट्री वाले हमारे ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग बिल्कुल ही सही नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पे इतने जल्दी वो अपनी आर्मी को पूरी तरीके से एक साथ नहीं कर सकते थे। हम देखते हैं इसी के बाद जो जनरल होते हैं वो कहने लगते हैं कि पूरी फोर्स से कहो यहाँ पर तैयार हो जाए अटैक करने के लिए उनके ऊपर। हम देख पाते हैं सारे सोल्जर्स यहाँ पर शॉक होते हैं कि आखिर जनरल ने ऐसा प्लान क्यों बनाया है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक करना जनरल और आर्मी की बेवकूफ़ी भी हो सकती थी। इसी के बाद हम देख पाते हैं उस वॉरियर को, जो कि और कोई नहीं चू कंट्री का वही यहाँ पर मार्शल वॉरियर होता है, जो कि यहाँ पर हम देख पाते हैं उसकी एक काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को, जो कि इतनी ज़्यादा थी कि उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। तभी जनरल यहाँ पर उसको देखकर शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर वो जो वॉरियर होता है वो जनरल से कहता है कि अगर यहाँ पर तुम हमें अंदर जाने दो, हमें तुम्हारे बारे में पता है, अगर तुम हमें अंदर जाने दो तो यहाँ पर हम तुम्हें जिंदा छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हो और तुम यहाँ पर वायु कंट्री को तबाह करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। लेकिन हम जनरल को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर मना कर देते हैं इन सब चीज़ों के लिए और वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं चंद सी चीज़ों के लिए यहाँ पर अपनी कंट्री से गद्दारी कर दूंगा? मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। तुम इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, मैं अपनी कंट्री को बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। तभी जो वो मार्शल वॉरियर होता है वो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो यहाँ पर इनके काफ़ी सारे सोल्जर्स को मारने लगता है धीरे धीरे कर उसके चारों तरफ यहाँ पर एनर्जी से एक शील्ड बनी हुई थी, जिससे यहाँ पर किसी भी सोल्जर्स का किया हुआ अटैक यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर भी जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर उस मार्शल वॉरियर की तरफ बढ़ने लगते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन हमको तो पता है यहाँ पर इन सभी का ये प्रयास यहाँ पर विफल ही होने वाला है, क्योंकि ये सब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पहले से ही। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपनी एक और टेक्निक को यूज़ करने लगता है और कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक मार्शल वॉरियर की पावर कितनी ज़्यादा होती है। और इसी के बाद वो इन सभी को यहाँ पर अपने एक ही अटैक में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है और यहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए कहता है तुम सभी के नसीब में यहाँ पर मौत ही लिखी है और तुम्हारी मौत बनकर यहाँ पर मैं खुद आया हूँ आज। तुम लोगों के पास अभी भी यहाँ पर एक मौका है, अगर यहाँ पर तुम इस कंट्री को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ तो यहाँ पर तुम्हारी जान बच सकती है। हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है और वो यहाँ पर सभी को मार रहा होता है बुरी तरीके से अपनी पावर से। और यहाँ पर इन सभी को मारते हुए वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि ये सबको मारना उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। जनरल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जनरल यहाँ पर कहने लगता है तुम यहाँ पर मेरे ऐसे ही सारे वॉरियर्स को नहीं मार सकते। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिस जगह पे फाइट चल रही थी उस जगह में उसने अकेले ही काफ़ी सारे वॉरियर्स को मार दिया था, जिनकी लाशें ज़मीन में पड़ी हुई थी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि फाइट एक तरफा चल रही है। यहाँ पर जो वो जनरल था वो समझ जाता है कि वो भी इसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वहाँ पर वो अपने सोल्जर्स को थोड़ा पीछे कर देता है और यहाँ पर खुद थोड़ा आगे आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। जनरल कहने लगता है मुझे पता है यहाँ पर तुम एक ग्रेट मार्शल वॉरियर हो, तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हारा सामना इनमें से कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारा सामना मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन जब तक मेरी बॉडी में जान है
मैं यहाँ पर तुम्हारा सामना ज़रूर करूँगा। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आगे आ जाते हैं जनरल के साथ फाइट करने के लिए, और वो कहने लगते हैं कि हम भी यहाँ पर आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। इसी के बाद जो वो ग्रेट मार्शल वॉरियर होता है वो यहाँ पर अपनी टेक्निक से अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम सभी को मरना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर करोगे। और इसी के बाद वो आगे अपनी पावर को और ज़्यादा टेरिफाइंग करने लगता है, बढ़ाने लगता है। सभी सैनिक यहाँ पर अब थोड़ा बहुत डरने लगते हैं, लेकिन अभी भी कोई भी वॉरियर सरेंडर नहीं करना चाहता था, वो अभी भी इससे फाइट करना चाहते थे। इसी के बाद जो ये बंदा होता है, यानी कि यहाँ पर ये मार्शल वॉरियर कहता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर तुम लोग मेरे सामने सरेंडर नहीं करोगे तो अब तुम्हें मरना होगा। अब यहाँ पर तुम सबकी किस्मत में बस मौत लिखी है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी लाइनों के बाद हमें दिखाया जाता है जनरल जो कि कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर वायु देश में काफ़ी सारे मैसेज भेजे थे, हमें बैकअप की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ से अभी भी हमारे लिए कोई बैकअप नहीं आया। क्या यहाँ पर अब हमारी किस्मत में मौत ही लिखी है? इसके बाद जो जनरल होता है वो यहाँ पर उसके अटैक को देखने लगता है और कहता है कि अगर इस अटैक की पावर को यहाँ पर मैं अपनी पावर से भी रोकना चाहूँ तो भी मैं नहीं रोक सकता। इसी के बाद हम देख पाते हैं जनरल कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ पर सभी सोल्जर्स से कहता है तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, जब तक मैं यहाँ पर इस अटैक को रोक पाता हूँ तब तक मैं इसे रोक दूंगा। हम देख पाते हैं कुछ सोल्जर्स यहाँ पर उस अटैक को इतना ज़्यादा गौर से देखते हैं और यहाँ पर वो डर जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें एंट्री दिखाई जाती है ली की, जो यहाँ पर इस अटैक को यहाँ पर अपनी पावर से रोकने लगता है और कहता है कि सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा आने में लेट हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। सिपाही यहाँ पर ली को देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये छोटा बच्चा कौन है जो कि यहाँ पर फाइट के बीच में आ चुका है। यहाँ पर सभी सोल्जर्स यहाँ पर ली को देखकर शॉक होते हैं कि आखिरकार ये छोटा बच्चा कौन है जो कि यहाँ पर फाइट के बीच में आ चुका है। हम देख पाते हैं यहाँ पर ग्रेट मार्शल वॉरियर भी ली की पावर को सेंस कर लेते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं ली इसको देखकर कहता है कि ये कौन सा मार्शल वॉरियर है चू कंट्री का। और यहाँ पर इसी के बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।